देखिए ये शेख हसीना के पिता की जो फोटो है वो आप यहां पर देख पा रहे हैं। शेख मुजीब की जो स्टैचू वहां पर है उसको तोड़ते हुए आप देखिए कि किस तरह से जो गुस्सा है वो निकल रहा है। लेकिन पहली बार ये तख्ता पलट नहीं हुआ है, क्योंकि जब ये स्टैचू सामने आता है तो 1975 की वो याद भी आती है कि किस तरह से ये तख्ता पलट तब भी हुआ था, किस तरह से उनके बच्चों तक की हत्या कर दी गई थी और तब शरण ली गई थी यहां भारत में। और अब एक बार फिर हालांकि खबर यह भी आ रही है कि किसी तरह की कोई राजनीतिक संरक्षण की मांग शेख हसीना की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन भारत इससे पहले भी इस तरह से ये जो पॉलिटिकल संरक्षण है वो देता रहा है। और शेख हसीना की ही अगर बात करें तो ये वही दौर था, ये वही वक्त था जब 5 साल उन्होंने यहां शरण ली थी। तो ये तस्वीरें हम आपको शेख मुजीबुर रहमान की दिखा रहे हैं, जिनकी प्रतिमा पर चढ़कर किस तरह से हथौड़े से तोड़ने की कोशिश उसे की जा रही है। ये तस्वीरें बताती है कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा गया है बांग्लादेश में। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बांग्लादेश से, ढाका से, जहां पर शेख मुजीबुर रहमान की जो स्टैचू वहां पर लगी हुई थी उसको तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं जो प्रदर्शनकारी हैं। किस तरह से उनका जो गुस्सा है, उनका जो आक्रोश है वो नजर आ रहा था। हम जल्दी से कुछ और जानकारी भी देते हैं और फिर उसके बाद गेस्ट हम अपने साथ जोड़ेंगे और उनसे हम इस पर और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या हम देखें, या ये जो हुआ क्या ये रोका जा सकता था, ये हम बात करेंगे। लेकिन शेख हसीना के पिता की स्टैचू आप देख रहे थे, शेख हसीना के पिता की हत्या कैसे हुई, फटाफट से एक सरसरी निगाह हम इस पर भी डाल लेते हैं। 1971 में बांग्लादेश को आजादी मिली, शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बने थे। सेना की एक टुकड़ी ने हालांकि विद्रोह कर दिया था। भारत ने रहमान के लिए हेलीकॉप्टर भेजा, भारत का हेलीकॉप्टर ढाका में लैंड कर गया। रहमान ने हेलीकॉप्टर में बैठने से इनकार कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान ये बोले कि ये मेरे लोग हैं, ये लोग हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। भारत का हेलीकॉप्टर वापस लौट आता है। विद्रोहियों ने शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी। उनके परिवार के 18 लोगों की हत्या हुई थी। 15 अगस्त 1975 के दिन की ये घटना है। देखिए पहली बार में वो अंतरिम सरकार में वो उस वक्त आए थे, फिर उसके बाद जब वो आए 1973 में तो पूरी तरह से प्रचंड बहुमत के साथ आप ये कहिए कि वो चुनकर आते हैं। लेकिन फिर उसके बाद 1975 में दरअसल ये जो पूरा तख्ता पलट है वो होता है। तो ये हमने आपको बताया कि शेख हसीना के पिता की दरअसल कैसे हत्या हुई, क्या उस वक्त हालात बने थे और आखिर क्यों ये हत्या हुई। और ये तस्वीरें देखिए, आइए हम आपको दिखाते हैं। ढाका से जो तस्वीरें सामने निकल कर आई ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वो अपना इस्तीफा वहां पर लिख रही थी, उसमें साइन वो कर रही थी। ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं और फिर उसके ठीक बाद वो तस्वीरें आप देखते हैं जो चॉपर से उड़ान भरते हुए, वो मिलिट्री चॉपर जिससे उड़ान भरते हुए वो नजर आती हैं अपनी बहन रेहाना के साथ। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इस पर हम और विस्तार से बातचीत भी करेंगे। फटाफट से कर्नल शैलेंद्र को भी अगर जोड़ लिया जाए, वो स्टूडियो आ चुके हैं पहले ही, और इस्तीफा देने वाली ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन उसके बाद किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई, लूट खसोट से लेकर सेना अध्यक्ष का वो बयान, वो ऐलान जो उन्होंने किया, बांग्लादेश में जो अभी मौजूदा हालात यहां पर बने हुए हैं। जाहिर तौर पर भारत की निगाह इस पर बनी हुई है, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो हमेशा शेख हसीना ने यह चाहा कि भारत के साथ उनके जो संबंध हैं वो अच्छे से रहें, अच्छे से चलें। लेकिन अब जो ये चेंजेस होते हैं, साथ ही साथ वो भारत के चिकन नेक की अगर हम बात करें, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब यहां पर खड़े हैं। ये तस्वीरें देखिए, किस तरह का हुजूम, किस तरह का सैलाब इस वक्त ढाका की सड़कों पर नजर आ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर अभी एक बड़ा चैलेंज है। ये सुनिए जरा, ये पीएम आवास के भीतर की तस्वीर है। देखिए और इस
वक्त हमारे साथ इस पर और विस्तार से चर्चा के लिए कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही साथ अमजद अयूब मिर्जा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्टिविस्ट हैं, पीओ के एक्टिविस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन कर्नल शैलेंद्र, पहले तो एक क्विक रिएक्शन में आप लोगों से चाहूंगी पहले आपसे कि ये जो स्थिति बनी हुई है ये क्या कह रही है? और जय हिंद, ये सीधे सीधे आपको बता रही है कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है, ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट है। आप उसमें अगर स्टूडेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो शायद एक बच्चा ज़रूर मिल जाए, 2 बच्चे ज़रूर मिल जाए, हज़ारों में ये स्टूडेंट हो ही नहीं सकते। ये वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान है जो आप देखेंगे कि उनकी हसीना की जब से इलेक्शन से आगे की जो जर्नी है, इस चौथे इलेक्शन में वो उनका जीतना अपने आप में, और तब से लेकर अब तक के बीच में जो डेवलपमेंट्स हैं, अगर आप उनको सिलसिलेवार एनालाइज करें तो आप क्लैरिटी से कह पाएंगे कि ये अपने आप में प्रोटेस्ट नहीं है। आई थिंक हसीना शुड हैव रियलाइज्ड इट। उन्होंने कहा भी था कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, प्रोटेस्ट हुआ, चलिए प्रोटेस्ट करना सबका हक बनता है डेमोक्रेसी में। जैसे आप इलेक्शन लड़कर आई हैं, ऐसे लोगों का प्रोटेस्ट भी हो सकता है क्योंकि आपने एक रिजर्वेशन पॉलिसी डाली जिसका लोगों को पसंद नहीं आया, कोई बड़ी बात नहीं है। तब पुलिस कहाँ गई, तब आर्मी कहाँ गई, रोक नहीं पाए। चलिए कोई बात नहीं, आप बता रहे थे 1,70,75,000 आदमी एक प्रोटेस्ट को नहीं रोक पाए, वो भी एक ऑर्गेनाइज आर्मी की तरह, कोई बात नहीं, उससे और आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये प्रोटेस्ट कल और ज्यादा खराब हो गया, 93-94 लोग मारे गए। तब पुलिस कहाँ थी, तब आर्मी कहाँ थी? आप कहना ये चाहते हैं कि ये आर्मी ने होने दिया है, मेरा कहने का मतलब ये है। इसको मैं बोल रहा हूं ऑर्गेनाइज्ड। ऑपोजिशन पार्टी वहां है ही नहीं इस समय क्योंकि दे लॉस्ट सो मिजरेबली। सबसे बड़ी बात ये है, उससे आगे आ जाइए, 45 मिनट क्यों दिए जा रहे हैं? एक आपको वो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी आप नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा उनकी आर्मी का कहना है, इसलिए आप 45 मिनट में छोड़ आइए। आप उन्हें एड्रेस क्यों नहीं करने दे रहे 2 मिनट का? 46 मिनट या 47 हो जाएंगे तो बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाह ही ये रहे थे कि सिचुएशन एक ऐसे उबाल पर आए कि जहां सब कुछ अनकंट्रोलेबल दिखे और एक आपका मॉरल राइट बन जाए एज अ आर्मी, जो कि हमेशा रहता है। पाकिस्तान में भी यही देखते हैं कि आप अपनी एक सो कॉल्ड, हुआ तो ऐसा ही ना, जिस तरह से सेना चीफ, वो चीफ आते हैं, आर्मी चीफ आते हैं और वो बोलते हैं, मतलब एक लोकतांत्रिक अगर देश है, एक चुनी हुई सरकार है, एक आर्मी चीफ वहां पर आकर कह रहे हैं कि अब हम सरकार बनाएंगे, अब हम देखेंगे, हम जाएंगे राष्ट्रपति के पास। ये अधिकार है, ये राइट है उनके पास। ये बिल्कुल पाकिस्तान जैसा दिखा। देखिए पैरेलल तो क्लैरिटी के साथ है। हाँ। अगर आपने अपनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को बचाना था, खड़ा होना था, प्रोटेस्ट में उनके साथ खड़ा, आप बताइए, चलिए कोई बात नहीं, आपने उन्हें विदा कर दिया, उसके बाद लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस में कैसे घुस गए? बिल्कुल। लूटपाट कैसे हो गई? बिल्कुल। कहीं ये सब हो नहीं रहा है, ये करवाया जा रहा है, होने दिया जा रहा है, जिससे कि सिचुएशन पब्लिक को दिखे, इंटरनेशनल मीडिया को दिखे कि देखिए हमारी मजबूरी थी एज अ आर्मी कि हमें इसमें आना पड़ा। मैं लौटूंगी और मिर्जा